हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। ट्रेडिंग नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग विप्रो शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्या ये हमारा शेयर जो है अभी बाइंग जोन में है, तो क्या अभी हम इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पोर्टफोलियो में पहले से है तो क्या हमें इसे एवरेज कर लेना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें इसे पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आज की बात करता हूँ, जो लोग मार्केट में एक्टिव रहते हैं उन्हें पता होगा 13 अक्टूबर को विप्रो के शेयर ने 7% का डाउनसाइड शो किया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर डेली कैंडल पे, तो डेली कैंडल पे अगर हम देखें तो 386 के आसपास की इसकी ओपनिंग थी, देन इसने अपसाइड शो किया, बट उसके बाद फेल हुआ मार्केट के प्रेशर के हिसाब से। इसने अपना डाउनसाइड क्लोजिंग दी है और 7% डाउन क्लोजिंग दी है और अपने डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। अभी के लिए हम लोग आगे का अपना क्या व्यू रख सकते हैं, तो अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये एक पीआरजेड के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पीआरजेड क्या होता है? पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जो हमने यहाँ पे हार्मोनिक के एबीसीडी पैटर्न से निकाला गया है। ये इसका ए पॉइंट है, दिस इज बी। दिस इज द एबीसीडी हार्मोनिक रिवर्सल पोटेंशियल रिवर्सल जोन। दिस इज द जोन। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक जोन है जो इसे हमने कंसिडर किया हुआ है। एक तो सबसे पहला यहाँ पर एक लॉजिक है हमारे पास, हार्मोनिक का एक लॉजिक है। ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास जो लॉजिक है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से है। सेकंड लॉजिक है प्राइस एक्शन की, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था पहले, देन यहाँ पर एक डाउन साइड आई, एंड उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर इसने इसको रीटेस्ट किया एंड उसके बाद रैली शो की। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है क्रिएट किया हुआ है, और एबीसीडी हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिक्स को हमने देखते हुए एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट कभी भी क्या होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं होता, एक जोन क्रिएट होता है वहां पर। अभी अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करता हूं तो मुझे पता लगता है कि एक एबीसीडी हार्मोनिक पीआरजेड पर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ से अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में नहीं है तो वो यहाँ से एक बाय इनिशिएट कर सकता है, विद एन एग्रेसिव बाय है यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ से बाय इनिशिएट करता है उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल की लो का। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, इस कैंडल के लो, दैट मीन्स 346, इसे आप 345 मान सकते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से आपके जो टारगेट्स बनेंगे अप साइड के अंदर, वो यहाँ से ये अगर जोन आपके पास कंसिडर होता है सपोर्ट जोन की तरह, वापस अगर मूव करता है तो सबसे पहला जो आपका टारगेट बनेगा वो बनेगा यहाँ से 400 का। ठीक है, मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ, सबसे पहला टारगेट बनेगा 400 का, 420 एंड देन 450। दीज आर द टारगेट्स फॉर द विप्रो शेयर। यहाँ से अगर अगर आप लोग एक बाय पोजीशन कंसिडर करते हैं तो ठीक है, और अगर लोग कोई लोग चाहता है कि भाई मुझे तो किसी कंफर्मेशन के साथ बाय करना है, तो फिर आप लोग यहाँ पर एक किसी रिवर्सल कैंडल का वेट कर सकते हैं, या फिर कोई एक स्विंग हाई टूटने का वेट कीजिए 413। इसके ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम में ये क्लोज करता है तो आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी अभी जो है वो हार्मोनिक के हिसाब से ये पीआरजेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन पर है। यहाँ से मैं एक फ्रेश बाय कंसिडर कर रहा हूँ अपने लिए, जो कि एक एग्रेसिव पोजीशन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर मेरे पास दो लॉजिक्स हैं। सबसे पहला तो हमारे पास लॉजिक था हार्मोनिक का, सेकंड हमने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं आपको एक बार एक चीज और दिखाता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम स्विच करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में करीब इसने 1 मार्च 2000 को ये एक हाई लगाया था। ठीक है, जो कि हाई की वैल्यू थी आपकी 388। इसीलिए भी ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आपका एक्ट कर सकता है, ये जो प्राइस जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। और एक चीज और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो कोविड के बाद था, देखिए मंथली टाइम फ्रेम है, ये काफी बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये कोविड के टाइम से पहले का हाई था एंड कोविड के टाइम का लो ये था। ठीक है, दिस इज अ 2020 मार्च लो। ठीक है, इसके बाद विप्रो के शेयर ने बहुत अच्छी रैली दिखाई विदाउट एनी पुल बैक, मतलब किसी भी करेक्शन के बिना। ठीक है, तो क्या होता है जब कभी भी इस टाइप की इंपल्सिव मूव्स होती हैं, एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ। सोनो, या गुड। देखिए होता क्या है कि जब कभी भी मार्केट में इस टाइप की कोई एक इंपल्सिव मूव आती है विदाउट एनी पुल बैक, किसी भी एक पुल बैक के बिना, तो उसका एक करेक्शन, देखो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया इंपल्सिव मूव। ठीक है, दिस इज एन इंपल्सिव मूव, एंड जो अभी चल रही है ये इसका करेक्टिव वेव है। ठीक है, ये इंपल्सिव मूव था, ये इसका करेक्टिव वेव है, तो ये हम सी डब्ल्यू के नाम से मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज करेक्टिव वेव। तो इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है ये निकालने के लिए
हम यूज करते हैं फिबोनाची टूल का। तो अगर मैं फिबोनाची के बेसिस पर इसका एनालिसिस करता हूँ, दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई। सो आप लोग देख पा रहे होंगे 381 के ऊपर 0.618 विच इज, मैंने जिसे गोल्डन जोन की तरह से मार्क किया हुआ है, बिकॉज 0.618 जो एक नंबर होता है वो गोल्डन नंबर माना जाता है फिबोनाची में। अगर आप लोगों को नहीं पता है, ये सब एडवांस प्राइस एक्शन की टेक्निक्स है जो हम अपने एनहेंस्ड कोर्स में आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको फिबोनाची यूज करना है या किस तरीके से आपको सपोर्ट जोन मार्क करने हैं। ठीक है, तो गेट बैक टू द टॉपिक। अगर मैं फिबोनाची का यूज करता हूं तो मुझे यहाँ पर शो होता है कि ये जो एक जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, ये 0.618 की वैल्यू है 381.15। सो बेसिकली शेयर ने आज वो एक वैल्यू जो है वो एक लेवल जो है वो हिट कर दिया है। सो अभी आने वाले टाइम में मुझे यहाँ से एक रिवर्सल शो हो रहा है। अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया तो यहाँ से विप्रो का शेयर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। सो दिस इज ऑल द एनालिसिस फॉर द विप्रो शेयर। ऐसे एनालिसिस और ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग एक अपने टेलीग्राम चैनल पर हर संडे को एक फ्री वेबिनार भी अरेंज करते हैं, जिसमें आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द विप्रो शेयर एनालिसिस। गुड बाय, हैव अ गुड नाइट।